मुयस्सर गुफ्तगू की महारत बेहतर बनाने के साथ सुनहरी असूल तारुफ। क्या आप भी लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं? क्या किसी ने दोस्त, अजनबी शख्स या किसी अहम शख्स से गुफ्तगू करते वक्त अल्फाज साथ छोड़ देते हैं? आपके पास बात करने की हिम्मत तो होती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे गुफ्तगू के वो 7 ताकतवर आदत जो आपको एक पुरएतमाद मुयस्सर मुकर्रब बना सकती हैं। असूल नंबर 1, वक्फा, रफ्तार और आवाज का दुरुस्त इस्तेमाल। कामयाब गुफ्तगू की बुनियाद 3 चीजों पर होती है। पहला, वक्फा। बात करते वक्त कभी कभार चंद लम्हों के लिए रुक जाना बहुत ताकतवर हथियार है। जब आप मुनासिब जगह पर रुक जाते हैं तो सुनने वाले के ज़हन में तजस्सुस पैदा होता है और वो मजीद तवज्जो से आपकी बात सुनता है। दूसरा, रफ्तार। बहुत तेज बोलना भी नुकसानदेह और बहुत आहिस्ता बोलना भी। मुतवाज़न रफ्तार में गुफ्तगू करने वाला शख्स ज्यादा समझदार और पुरएतमाद महसूस होता है। तीसरा, आवाज का उतार चढ़ाव। हर जुमला एक ही अंदाज में मत बोलें। अहम बातों पर आवाज में हल्का सा जोर पैदा करें ताकि सुनने वाले की तवज्जो बरकरार रहे। असूल नंबर 2, हमदर्दी पैदा करें। एक बेहतरीन मुकर्रर वो नहीं जो सिर्फ बोलना जानता हो, बल्कि वो है जो दूसरों के जज्बात को समझता हो। फर्ज करें कोई शख्स आपसे कहे मेरा इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ, तो फौरन नसीहत शुरू ना करें। पहले इसके एहसासात को समझें और कहें मुझे अफसोस है लेकिन हिम्मत न हारो, अगली बार बेहतर होगा। जब लोग महसूस करते हैं कि आप इन्हें समझते हैं तो आप उनके करीब आ जाते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं तो आपके करीब आ जाते हैं। असूल नंबर 3, याद रखें दुनिया में हर इंसान को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद होता है। जब आप किसी शख्स का नाम लेकर बात करते हैं तो वो खुद को अहम महसूस करता है। मिसाल, आपसे मिलकर खुशी हुई अहमद साहब। ये जुमला आम जुमले से ज्यादा असर छोड़ता है, इसलिए गुफ्तगू में मुनासिब अंदाज से सामने वाले का नाम इस्तेमाल करें। असूल नंबर 4, पहली मुलाकात में सवालात की बारिश ना करें। अक्सर लोग पहली मुलाकात में मुसलसल सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? ऐसा लगता है जैसे तफ्तीश हो रही हो। इसके बजाय गुफ्तगू को कुदरती अंदाज में आगे बढ़ाएं। मिसाल, मुझे सफर करना बहुत पसंद है। आपको किस किस्म की जगह पसंद है? इस अंदाज से गुफ्तगू ज्यादा दिलचस्प और दोस्ताना बन जाती है। असूल नंबर 5, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना सीखें। बहुत से लोग चंद मिनट बाद खामोश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अगला मौजू नहीं मिलता। इसका आसान हल ये है कि सामने वाले की बात में नया मौजू निकालें। अगर कोई कहे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, या आप कब से क्रिकेट देख रहे हैं। इस तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है और खामोशी पैदा नहीं होती। असूल नंबर 6, इल्म में इजाफा करें। गुफ्तगू सिर्फ बोलने का नाम नहीं बल्कि इल्म का भी नाम है। जितना ज्यादा इल्म होगा इतनी बेहतरीन गुफ्तगू होगी। फजूल वक्त जाया करने वाले मवाद की बजाय किताबें पढ़ें, मालूमाती वीडियो देखें, नई महारतें सीखें। इल्म आपकी शख्सियत में गहराई पैदा करता है और लोग आपकी बातें दिलचस्पी से सुनते हैं। असूल नंबर 7, सुनने का फन सीखें। तहकीकात के मुताबिक बेहतरीन मुकर्रर वही बनता है जो बेहतरीन सुनने वाला हो। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन कामयाब लोग दूसरों की बात तवज्जो से सुनते हैं। जब आप किसी की बात गौर से सुनते हैं तो आपको इसकी दिलचस्पियों का अंदाजा हो जाता है और फिर गुफ्तगू आसानी से आगे बढ़ती रहती है। याद रखें लोग इस शख्स को पसंद करते हैं जो इन्हें समझता और सुनता है। दोस्तों, एतमाद एक दिन में पैदा नहीं होता। एतमाद मुसलसल मशक, इल्म और बेहतरीन गुफ्तगू से बनता है। आज से इन 7 असूलों पर अमल करना शुरू करें। वक्फा, रफ्तार, आवाज का दुरुस्त इस्तेमाल, हमदर्दी, नाम याद रखना, पहली मुलाकात में बेहतरीन गुफ्तगू, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना, इल्म में इजाफा, दूसरों को गौर से सुनना। अगर आप रोजाना सिर्फ चंद मिनट इन असूलों पर अमल करेंगे तो चंद हफ्तों में आपकी गुफ्तगू, शख्सियत और एतमाद में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। याद रखें कामयाब लोग सिर्फ अच्छा बोलते नहीं बल्कि अच्छा सुनते भी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।